हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साइप्रस के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है, मैं रिसेंटली साइप्रस से होके आया हूँ और मैं 2 बार साइप्रस जा चुका हूँ। एक मेरे पासपोर्ट पे टूरिस्ट वीज़ा लगा हुआ है, एक मेरे पासपोर्ट पे स्पोर्ट्स वीज़ा लगा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइप्रस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी वीज़ा फ़ीस है और प्रोसेसिंग टाइम कितना है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो पहले थोड़ा हम साइप्रस के बारे में जान लेते हैं। साइप्रस जो कि एक यूरोपियन कंट्री है लेकिन शेंजन जोन में नहीं आती है, तो इसके लिए आपको अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है, सिंगल एंट्री है, तो आप साइप्रस जा सकते हो, लेकिन और किसी कंट्री नहीं जा सकते। अगर मल्टीपल है तो आप साइप्रस में जा सकते हो, बाद में किसी और शेंजन कंट्री में भी जा सकते हो। इसलिए आपको साइप्रस के लिए अलग से वीज़ा लेना पड़ता है और साइप्रस के वीज़े पे आप सिर्फ साइप्रस ही जा सकते हो और किसी शेंजन कंट्री में नहीं जा सकते। और करेंसी यहाँ यूरो ही चलती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अगर आप साइप्रस का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, और कितनी वीज़ा फ़ीस है, और प्रोसेसिंग टाइम भी मैं आपको बताऊंगा कितना लगता है। तो सबसे पहले आते हैं डॉक्यूमेंट्स। जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, पहले नंबर पे आता है आपका पासपोर्ट आपको चाहिए, उसके लिए ऑफ कोर्स चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको चाहिए 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और आपकी शर्ट और टी शर्ट का कलर डार्क होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपको चाहिए वीज़ा फॉर्म्स। साइप्रस के वीज़ा फॉर्म आपको चाहिए, वो आप ऑनलाइन गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। बाद में उसको आप प्रिंट आउट निकाल के भी फिल कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप अपने फ़ोन में फिल करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। चौथे नंबर पे आपको चाहिए होटल बुकिंग। वो आप डमी भी ले सकते हो और कंफर्म भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग डेट्स हैं वो कंफर्म है या नहीं है। उसके बिहाफ पे आप होटल बुकिंग ले सकते हो। नंबर 5 पे आती है फ़्लाइट टिकट्स। वो भी आप डमी ले सकते हो या कंफर्म ले सकते हो, सेम लाइक डिपेंड। अगर आपकी ट्रैवलिंग डेट कंफर्म है तो आप कंफर्म टिकट लीजिए, अदरवाइज़ तो डमी ही लेना सही है, क्योंकि सम टाइम आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। अगर आपको लेनी है तो फिर आप रिफंडेबल ले सकते हो। नंबर 6 पे आता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है साइप्रस वीज़ा के लिए, और फंड भी आपको थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा नॉर्मल। और बट मेनली वो ये चेक करते हैं कि बंदे का इनकम सोर्स क्या है, इसको इनकम आ रही है हर मंथ, और ये स्पेंडिंग इसकी कितनी है। मेन उनका पर्पस ये होता है। अगर आपके बैंक में पैसे हैं और आप उनको खर्च नहीं कर रहे, जस्ट रखे हुए हैं, तो मे बी रिफ्यूज़ल आ सकता है। मेरे तो एक दोस्त के साथ ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। नंबर 7 पे आपको चाहिए NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC। नंबर 8 पे आपको चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस। आपकी फुल ट्रैवल कवरेज का एक इंश्योरेंस आपको चाहिए। आप अगर हफ्ते के लिए जा रहे हो तो हफ्ते का, 10 दिन का, जितने दिन के लिए भी आप जा रहे हो। नंबर 9 पे आता है आपकी ट्रैवल आइटनरी। आपका डेली बेसिस पे आप वहाँ कौन सी एक्टिविटी करोगे, क्या करोगे, वो आपको पूरे अपने टूर का बनाना होगा। एक डे बाय डे प्लान बनाना होगा। वो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको वो कंफर्म ही हो। आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, किसी का भी आप ट्रैवल आइटनरी लेके उसको एडिट कर सकते हो। आप अपने फ़ोन में भी बना सकते हो, वो इतना इशू नहीं होता है, वो आप ईज़ी होता है। और उसके बाद आपको लेनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट। जैसे कि मैं दुबई में रहता हूँ, तो दुबई में अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमें VFS ग्लोबल में जाना पड़ता है। तो वो हम ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जस्ट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आप VFS की ऑनलाइन वेबसाइट में जाके जस्ट अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डालिए, वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। वो भी आपको इन ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना है। तो फिर इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एक साथ लेके अच्छे से सीरियल वाइज आपको इनको सेटल करके VFS ग्लोबल में जाके सबमिट करना पड़ता है सारा।
और वहीं आपके सिग्नेचर होंगे, वहीं आपको पिक्चर, आपकी जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है वो वहीं आपके डॉक्यूमेंट पे वो अटैच कर देंगे। तो ये थी सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। अभी हम बात करेंगे वीज़ा फ़ीस के बारे में और अपॉइंटमेंट लेटर की फ़ीस के बारे में। तो जो अपॉइंटमेंट की फ़ीस है वो है 155 दराम, 155 AED दुबई के यहाँ। तो और जो वीज़ा की फ़ीस है वो एम्बेसी आपसे चार्ज करेगी 450 दराम। तो वो 450 दराम में आपको डिलीवरी भी इंक्लूड है, आपके घर पे पासपोर्ट आएगा डिलीवरी के लिए, डिलीवरी हो गए। दूसरे नंबर पे आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा टाइम टू टाइम कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो चुका है या प्रोसेसिंग में है, जो भी है, और वो आपको टाइम टू टाइम ईमेल भी भेजते रहेंगे। अब बात करेंगे हम प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। तो मेरा जो मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम लगा था वो था 3 दिन। पहले वीज़े में भी 3 दिन लगे थे और जब दूसरी बार मैंने वीज़ा अप्लाई किया तब भी मेरा वीज़ा 3 दिन में मेरे पास आ गया था। हाँ, अगर बीच में वीकेंड आ जाए तो बात अलग है, आपका पासपोर्ट डिले भी हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे को एम्बेसी बंद होती है यहाँ दुबई में। हाँ, उसके वजह से आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप मंडे को अप्लाई करते हो तो वेडनेसडे को आपका पासपोर्ट आपके पास आ जाएगा। तो ये थे साइप्रस के लिए डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेसिंग टाइम और प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी लगती है वो सारा मैंने आपको अभी बता दिया है। और कुछ एडिशनल टिप्स भी मैं आपको दूंगा साइप्रस के लिए। अगर आप साइप्रस में ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बस का यूज़ करें, क्योंकि जो टैक्सी उधर है थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है और बसेस जो हैं वो चीप है। हाँ, थोड़ा आपको टाइम लग सकता है कहीं जाने में आने में, क्योंकि बस के स्टॉप्स का तो आपको मालूम ही है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बस बहुत ही ज़्यादा चीप है टैक्सी से। हाँ, अगर आपको कहीं अर्जेंट पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, तो आप टैक्सी यूज़ कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है कि होटल्स आप देख सकते हो कैसे बुक करने हैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि होटल एक्सपेंसिव भी बहुत है उधर और चीप भी मिल जाते हैं। और मैंने तो एयरबीएनबी बुक किया था, उसमें क्या होता है कि आपको वो पूरा किचन दे देते हैं, सारा 1 BHK दे देते हैं, जिसमें कि आपका हॉल होता है, आपका किचन होता है और वॉशरूम होता है। तो मैं लास्ट टाइम गया था, मैंने एयरबीएनबी बुक किया था, जिसमें कि उन्होंने मुझे एक अपार्टमेंट दे दिया था, उसके अंदर ही किचन था। तो मैंने मार्केट से जाके स्टफ़ लिया, तो मैंने खुद ही अपना कुक करके खाया। वो थोड़ा चीप पड़ जाता है, वो भी आप देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। और घूमने के लिए हो सके तो स्कूटी रेंट पे ले लें। स्कूटी रेंट पे लोगे तो आपको थोड़ा इजी पड़ जाएगा घूमना, क्योंकि टैक्सी हर जगह नहीं जा सकती और स्कूटी को आप कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी पार्क कर सकते हो, वहाँ कोई इशू नहीं है इतना। करेंसी हो सके तो आप जहाँ से जा रहे हो वहीं से आप करेंसी एक्सचेंज करवा के लेके जाएं, क्योंकि वहाँ जाके आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है एक्सचेंज करवाने में। और ATM भी एडिशनल चार्ज लेते हैं अगर आप विड्रॉ करवाते हो। फ़्लाइट टिकट अगर आप ले रहे हैं तो कनेक्टिंग आपको थोड़ा चीप पड़ेगा, अगर डायरेक्ट फ़्लाइट लोगे तो वो थोड़ा महंगा है। कनेक्टिंग फ़्लाइट हमेशा ही चीप पड़ता है, लेकिन आप उसी कंट्री का कनेक्टिंग फ़्लाइट ले जहाँ कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल हो, या फिर आपको वीज़ा कॉस्ट कम हो। तो बस दोस्तों, ये थे कुछ एडिशनल टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं अगर आप साइप्रस में ट्रैवल कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा फ़ीस और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम भी मैंने आपको बता दिया साइप्रस के लिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका जवाब दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं, और मेरी ट्रैवल वीडियोज़ भी बहुत आएंगी अभी, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।